आज से 10 साल पहले अगर आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की होती तो आज के टाइम पे इफ यू हैड 6 और 7 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस तो आप 70 से 80 लाख रुपए कमा रहे हो सकते थे, प्रोवाइडेड आपने स्किल्स अच्छे से सीखी होती। सेम केस होता अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री में चले गए होते। बट एट द सेम टाइम अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचे, अभी पास्ट की बात तो चली गई, बट अगर हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचे तो कौन सी ऐसी डिग्रीज होंगी जो 2030 से 2035 के बीच में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग होगी एंड किस में सबसे ज़्यादा स्कोप होगा एंड मुझे आज के टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए ताकि आई कैन रीच देयर। सो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट दिस। अगर यू वाचिंग दिस वीडियो इन 2030 और 2035 इसके बीच में कभी भी, तो लेट मी नो मेरी प्रेडिक्शंस में कितनी सारी सही थी और कितनी सारी गलत थी। आई पर्सनली थिंक कि काफ़ी सारी सही होने वाली है एंड आई एम ऑल्सो गोना गिव यू रीजंस व्हाई आई थिंक ये होने वाला है। एंड एट द सेम टाइम हम लोग इसको आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंसेस तीनों में डिवाइड करेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग करो तो भी ये वीडियो रेलिवेंट है, आर्ट्स करो कुछ भी पढ़ रहे हो ये वीडियो रेलिवेंट है। बट आई ऑल्सो वांट टू से हम लोग एक इंटरडिसिप्लिनरी बोर्ड में जा रहे हैं, तो अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी है और आपको लगता है साइंस मेरे से नहीं हो पाएगी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप फिर भी साइंस पढ़ सकते हो। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे थे और आपको लगता है कि मैं ह्यूमैनिटीज़, आप कुछ भी पढ़ रहे थे, आप कहीं से कहीं पे भी जा सकते हो। वी कैन डू दैट। आई ऑल्सो वांट टू से आप इनमें से किसी भी फील्ड के लिए जा सकते हो अगर यू आर अंडर द एज ऑफ 40 से कम हो तो 100% किसी भी फील्ड के लिए जा सकते हो। वे टू यंग टू चेंज। हम लोग कर सकते हैं किसी भी फील्ड में जाना चाहे, आर्ट से साइंस में जाना चाहते हैं, आर्ट से ह्यूमैनिटीज़ में, किसी से किसी में भी जाना चाहते हैं, वी कैन डू दैट। बट हाँ, अगर 40 के बाद आपकी एज 40 से ज़्यादा एंड यू वाचिंग दिस वीडियो तो प्रॉब्ली आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें डिफिकल्ट होगी, अदरवाइज बाकियों के लिए नहीं होंगी। फर्स्ट रैंक पे मेरा फेवरेट कोर्स आएगा, दैट वुड बी बिजनेस एनालिटिक्स। ये डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स और मैनेजमेंट को तीनों को मिलाता है। एंड असल में अभी के टाइम पे जितने ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे उतने ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब इसका क्या होता है, अगर किसी भी कंपनी को डेटा के थ्रू कुछ भी एनालिसिस करके कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी, दैट इज बेसिकली व्हाट अ बिजनेस एनालिस्ट डज। एंड इवेंचुअली आप एक चीज़ समझोगे, सिंस द एडवेंट ऑफ चैट जीपीटी ये जो सारे मैकेनिकल काम होते हैं ना वो बहुत आराम से एक कंप्यूटर कर लेता है। अगर आप उसको कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स दोगे, कुछ चीज़ें दोगे, वो कर लेता है। कंप्यूटेशनल भी अब के टाइम पे वो कर लेता है, बट जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, दैट इज बेसिकली डन बाय दीज पीपल जिनके पास अच्छे से एक्सपीरियंस होता। सो दैट इज वन फील्ड विच हैज स्टार्टेड टू पिक अप नाउ एंड आगे जाके ये उससे ज़्यादा बड़ा होने वाला है। सेकेंड रैंक पे आप या तो फिनटेक की डिग्री कर सकते हो, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की डिग्री कर सकते हो, या कोई भी क्वांट हैवी डिग्री इन फाइनेंस। अब बेसिकली उसका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंजीनियरिंग यानी फिनटेक की डिग्रीज करती क्या क्या है, तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग वगैरह जिसको भी पता है दैट इज सुपर अमेजिंग, जहाँ पे बहुत बल्क में ट्रेडिंग करके छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमा के बहुत मेजर प्रॉफिट बन जाता है। एक ये होता है, और डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं, वो पूरे चार्ट्स पढ़ सकते हैं, पिछले 50 साल के चार्ट्स पढ़ सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स, एंड आपको 10 मिनट में बता देते हैं कि क्या क्या पैटर्न्स आगे फ्यूचर में बन सकते हैं। तो दैट इज ऑल दैट कैन बी डन देयर। बट उसके अलावा फाइनेंशियल इंजीनियरिंग भी की जा सकती है। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग क्या होता है, बेसिकली इंजीनियर क्या करता है, कुछ नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता है। एक एग्जांपल देता हूँ, स्वॉप्स जैसी चीज़। अगर आप फाइनेंस के बैकग्राउंड से आते हो तो आपको स्वॉप्स जैसा पता होगा, फ्यूचर्स पता होगा, डेरिवेटिव्स पता होगा। तो ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है जो कि एग्जिस्ट नहीं करते थे। आज से आप 30 साल पहले किसी को जाके बोलो कि क्रिप्टो करेंसी में मुझे इन्वेस्ट करना, वो बोलेगा क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये तो चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करती है। तो ये जो नई नई इन्वेंशंस होते हैं ये फाइनेंशियल इंजीनियर्स करते हैं। यूपीआई दैट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। तो ये जो नए नए फाइनेंशियल इनोवेशन होते हैं वो एक फाइनेंशियल इंजीनियर करते हैं। एंड आगे जाते जाते यू विल सी कि इसकी पेस कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। राइट नाउ फाइनेंस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग आते हैं, इवन मोर देन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। फाइनेंशियल इंजीनियर्स को पे किया जाता है। हाँ, क्वांट ट्रेडर्स एक है जो शायद शायद थोड़ा ज़्यादा कमा रहे होंगे, बट वो ज़्यादा फिजिक्स की साइड से क्वांट हेवी आ जाते हैं। बट फाइनेंशियल इंजीनियर्स आर ऑल्सो मेकिंग अ बैंक, आगे जाके इनकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। थर्ड पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट आएगा। देखो 30% से ग्रो करने वाली है अभी के टाइम पे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ह्यूज, यहाँ से 30% और ग्रो करने वाली है बाय 2030। तो इसमें काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। बट ये बात याद रखना कि इसमें यू हैव टू बी वेरी गुड टू बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, अदरवाइज किसी कंपनी में छोटे से लेवल पे होगे, फंस जाओगे। बट इफ यू टॉप नॉच एट सप्लाई चेन, तब द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन मेक इन सप्लाई चेन इज नेक्स्ट लेवल। फोर्थ रैंक पे सस्टेनेबल फाइनेंस आ रहा है। अभी मैं आपको 2025 के बारे में बताऊं ना, तो हमारे यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंस के बैंक्स पे काम करते थे। गोल्डमैन सैक्स के भी बंदे हैं, हर एक टॉप कंपनी कोई भी सोच लो वहाँ के बंदे हमारे पास यहाँ पे एमबीए कर रहे हैं। अब ये 100 बंदे जो फाइनेंस की फील्ड में थे, ये एमबीए सस्टेनेबिलिटी में शिफ्ट करने के लिए कर रहे हैं। आउट ऑफ दीज 30% पीपल वांट टू मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। नो, वन रीजन कैन बी बिकॉज ऑक्सफोर्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ सस्टेनेबल स्कूल। यहाँ से बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी का चीज़ें चलती रहती है। बट एट द सेम टाइम इसमें 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है टिल 2030। तो इसमें काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली है। तो सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, ईएसजी, फाइनेंस, ग्रीन इन्वेस्टर्स, ये सारे बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं आगे के फ्यूचर में। फिफ्थ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट आएगा। देखो अभी के टाइम पे यू सी एवरीथिंग मूविंग डिजिटल, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर स्टिल नॉट मूव डिजिटल। अगर आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में डिजिटलाइजेशन का अडॉप्शन इज़ वेरी हाई, ये आपको पता होगा। बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे, अभी भी उतनी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की अडॉप्शन नहीं है। अभी ऐप्स तक इन लोगों की घटिया है। इफ़ आई शो यू जोमेटो की ऐप, ओला की ऐप, उसके बाद फिर यहाँ के जो यूके के प्लेयर्स हैं उनकी ऐप्स, यू बी लाइक ये क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आ गया क्या? तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन का स्कोप है, एंड बाई 2030 वी वुड बी रीचिंग टुवर्ड्स द पीक ऑफ इट। एंड उसके लिए फील्ड्स लाइक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, चीफ डिजिटल ऑफिसर, ये सारी बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहेगी। अब आप बोलोगे बट यार ये 2030 में भी रेलिवेंट रहेगी क्या? 100 मिलियन जॉब ओपनिंग्स होंगी तब तक, तो सोच लो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अब सेकंड, अगर हम लोग इंजीनियरिंग और टेक स्पेसिफिक डिग्रीज के बारे में बात करें, सबसे पहली डिग्री इन इंजीनियरिंग आई वुड वांट यू टू चेक आउट इज रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग। अब देखो इन सब कंट्रीज का गोल है 2050 तक हम लोगों को पूरा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनसे दूर चले जाना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाना है। बट द थिंग इज, इसके लिए हम लोगों को लोग चाहिए होंगे टू वर्क ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। तो इसमें प्रॉब्ली 4 मेजर रोल्स निकलेंगे। फर्स्ट वुड बी रिन्यूएबल एनर्जी कंसल्टेंट, सेकंड वुड बी सोलर पैनल सिस्टम डिजाइनर, थर्ड वुड बी विंड टर्बाइन इंजीनियर, एंड फोर्थ वुड बी इंजीनियर सिस्टम्स डिजाइनर। एंड जिस स्पेस पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसकी नीड बढ़ने ही वाली है। अभी ट्रंप इलेक्ट हुआ है, ट्रंप हम लोगों को फॉसिल फ्यूल्स की तरफ फिर से ले जाएगा। उसके बाद यू विल सी इतनी ज़्यादा अचानक से शार्प डिमांड आ जाएगी ना। बहुत सारी कंट्रीज आर स्टिल फोकस्ड ऑन ग्रीन एनर्जी। अचानक से यूएस बोलेगा कि आई एम नॉट फोकस्ड ऑन ग्रीन एनर्जी, बट जब यूएस में फिर से गवर्नमेंट चेंज होगी, दे विल डबल डाउन। दिस इज माई एस्टिमेट्स, बट अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे ही रहे तो 2030 के टाइम पे हम लोग इतनी बुरी पोजीशन में होंगे कि वी वुड बी इन डेस्परेट नीड ऑफ मोर सच पीपल। सेकेंड इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स वुड बी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। जो भी ग्रोथ आज के टाइम पे हम लोग मेडिसिन फील्ड में देख रहे हैं, वो मेजरली इज कमिंग फ्रॉम बायोमेडिसिन इंजीनियरिंग। अब आप सोचोगे कि ये करने का क्या फायदा है? बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि जब चैट जीपीटी आ जाएगा, इतने सारे अमेजिंग रिसोर्सेज आ जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों की तो नीड ही नहीं होगी। तब हम लोग मेजरली जो मोर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है उन पे ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप बोलोगे कि अभी के टाइम पे जो जॉब्स हैं वो तो चली जाएगी। हाँ, 100% चली जाएंगी, क्योंकि अगर आप 1960s में देखोगे, इंश्योरेंस कैलकुलेट करने के लिए, इंश्योरेंस जो होता था ना, वो कैलकुलेट करने के लिए ऐसे हजार हजार लोग होते थे जो इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट करते थे। उसके बाद फिर एक एक्सेल आया, एक्सेल ने हजार लोगों की जॉब्स ले ली। कंप्यूटर में एक एक्सेल, जो यू यूज एक्सेल राइट, उसने हजार लोगों की जॉब ले ली। तो क्या लोग भूख से मर गए? नहीं, बिकॉज दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इवन बिगर प्रॉब्लम्स। तो अभी के टाइम पे हमारे पास बिगर प्रॉब्लम्स क्या है? कैंसर की रिसर्च। उससे ज्यादा बिगर प्रॉब्लम्स क्या? इतने सारे मेडिकल चीजें जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से होगी। तो अगर आपको लगता है कि हमारी ये सारी जो एआई है वो हमारी सारी जॉब्स ले लेगी, नहीं, एआई हमारी जॉब्स हेल्प करेगी, एंड हम लोग फिर बिगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे जाएंगे, जो कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक बहुत अमेजिंग फील्ड है उसके लिए। थर्ड पे आप क्वांटम कंप्यूटिंग में जा सकते हो। इसमें अगेन वन ऑफ दोज फील्ड जहाँ पे हद से ज्यादा पैसे मिलते थे लोगों को, बट इसका ऐसा ही रहने वाला है। हम लोग और तेज से तेज होने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग को सिस्टम्स बनाने के, हम लोग पूरी दुनिया को मैप कर सके, तो ये सारी चीजें क्वांटम कंप्यूटिंग के अंडर आएगी। तो दैट विल स्टिल बी मच मोर रेलिवेंट। तो अभी के टाइम पे हम लोग ये फैदम भी नहीं कर सकते, बट क्वांटम कंप्यूटिंग की इंपॉर्टेंस सिर्फ बढ़ती ही जाने वाली है। एंड 2030 में देखोगे कि हाईएस्ट पेड वुड बी दोज पीपल जो क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी चीजों में काम कर रहे होंगे। एंड जस्ट अ कैविएट, क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी सबसे ज्यादा पे करता है। नेक्स्ट पे रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग आएगी। अब ये कौन से लोग होने वाले हैं? ये वही लोग होने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग सबसे ज्यादा डरते हैं कि भाई हमारी जॉब्स ले ली जाएगी, ये हमारी जॉब्स लेगा। कौन लेगा? दीज आर दोज ऑपरेटर्स, दोज पीपल हु वुड अंडरस्टैंड द रोबोट्स एंड who will be taking the menial jobs that we're doing right now। and हम लोग फिर अगेन एज आई सेड बिगर प्रॉब्लम्स पे। अब अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा ना, मैं इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ वीडियो। अब मैं इसके बारे में नहीं बात करना चाहता कि आप कौन कौन से फील्ड्स कर सकते हो। अब मैं आपको सोचने का मौका देना चाहता हूँ कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगर एआई ने आपकी मिनियल जॉब ले ली तो आप क्या क्या कर सकते हो टू ग्रो, ये हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट, अगर एआई ने आपकी जॉब ले ली तो क्या हमारे पास कैंसर का सोल्यूशन होगा? क्या नहीं होगा। तो वी विल बी वर्किंग टुवर्ड्स सोल्यूशन फॉर कैंसर्स। सेकेंड, अगर एआई ने आपकी जॉब ले ली तो क्या वर्ल्ड हंगर खत्म हो जाएगा? क्या नहीं। तो वी विल बी फाइंडिंग सोल्यूशंस जो हम लोगों को वर्ल्ड हंगर खत्म करने में मदद करेगा। तो थिंक अबाउट आप क्या इस सप्लाई चेन में कर सकते हो विच विल बी सॉल्विंग फॉर दोज प्रॉब्लम्स जो एआई नहीं सॉल्व कर सकता। थर्ड, क्लाइमेट चेंज। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो आपको पता है कि मैंने क्लाइमेट चेंज 3-4 जगह बोल दिया। तो क्लाइमेट चेंज फिर भी एआई नहीं सॉल्व करने वाला, हम लोगों को करना होगा। तो हम लोगों को सोल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे उसके लिए। फोर्थ, एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस एंड कॉस्मिक चैलेंजेस। इसके बारे में एआई नहीं करने वाला, ये हम लोगों को ह्यूमंस कर रहे होंगे। तो अगर आप सोचोगे 2035 में जब एआई ने मेरी जॉब ले ली होगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये सारी चीजें कर रहे होंगे। फिफ्थ, एड्रेसिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोटिंग पीस। ये बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं जो इस वाली कंट्री है और गाज वाली जगह है उसके बारे में ही बात करूं तो लोग अभी डिवाइड हो जाएंगे। कोई एक
कंट्री को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर रहा होगा। रशिया या फिर यूक्रेन के बारे में बात करो, कोई एक कंट्री को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई दूसरी कंट्री को सपोर्ट कर रहा होगा। क्या ऐसे रहने वाले हम 2035 में? सिक्स्थ, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड एडवांसमेंट। अभी हम लोगों को अपने इतने सारे कल्चर्स हैं जो खत्म हो चुके हैं, उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे, उसके बारे में हम लोग सोच रहे होंगे। सेवेंथ, पॉपुलेशन डायनेमिक्स। जापान की जो इकोनॉमी है वो खत्म होने वाली है क्योंकि वहां पे लोग नहीं बच रहे हैं। इटली में फर्टिलाइजेशन रेट 1.3 तक चला गया है, मतलब लोग वहां खत्म हो रहे हैं। ऐसे पूरे टाउन्स हैं जो खत्म, गोस्ट टाउन्स बन रहे हैं। इसका क्या सोल्यूशन होगा? एट्थ, एग्रीकल्चरल इनोवेशन एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ये सब लोगों तक कैसे पहुंचेगी? तो ये सारे ऐसे करियर फील्ड्स हैं जो फ्यूचर में 2030-35 में रिक्वायर्ड होंगे। आप क्या कर रहे होगे उसके लिए, इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज के टाइम पे थोड़ा सा सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ इन चीज़ों के बारे में, ताकि आई इन 2035 आई एम द हाईएस्ट अर्नर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्रोबेबली यू वुड वांट टू वॉच दिस वीडियो, जो आपको हेल्प करेगा फिगर आउट करने में कि अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो तो क्या। आई एक्चुअली थॉट ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का वीडियो था, तो लेट मी नो व्हाट यू थॉट अबाउट दिस वीडियो। अदरवाइज दिस वीडियो इज व्हाट यू माइट वांट टू वॉच।